दूसरा जो पाठ है समय का महत्व समझा था। और तीसरा जो पाठ है इसी कड़ी में आज चतुर किसान, उसके संदर्भ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, जानते हैं कि चतुर किसान कौन था ये, और इसने क्या चतुराई की और किस तरह से अपनी परेशानी का हल उसने निकाला, ये इस पाठ में हम लोगों को पढ़ना है। उसके पूर्व चतुर किसान पाठ शुरू करने के पहले जब हम लोग उस पर देखते हैं तो कुछ चित्र दिए हुए हैं, कुछ औजारों के चित्र है, उन औजारों के नाम भी दिए हुए हैं। तो वो औजार जो है वो कहाँ काम आते हैं, इस तरह इसकी दो दो लाइनें आप लोगों को बुक में नोट करना है। तो वो पहले नंबर पे फावड़ा, दूसरा हल, तीसरा कुदाल, चौथा स्प्रे मशीन और पांचवा हाशिया, ये जो दिए हुए हैं तो ये किस किस यूज आते हैं, इसका क्या काम होता है, इसके संदर्भ में आपको लिखना है। अब जो ये कहानी है एक चालाक किसान की कहानी है। उस चालाक किसान ने चतुराई से अपनी समस्या का कैसे हल निकाला, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने एक ऐसे चालाक किसान की चतुराई का वर्णन किया है। किसान अपनी चतुराई से एक दुष्ट को उसकी करतूत की ऐसी सजा देता है कि वह हमेशा हमेशा के लिए उससे डरने लगता है और उसकी तरफ कभी आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं करता। दुष्ट को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है और किसान को अपना हक मिल जाता है। तो ये जो कहानी है प्रस्तुत कहानी, तो एक दीनानाथ नाम के गरीब किसान की कहानी। बच्चों, ये दीनानाथ नाम का एक गरीब किसान किसी एक गांव में रहता था और गांव के दूसरे जो संपन्न किसान थे, जो जिनके पास धन दौलत और जमीन की मात्रा अधिक थी, ऐसे किसान उसको दीनू कहकर बुलाते थे। अब दीनू के पास रुपया पैसा धन तो नहीं था, पर उसके पास बल और उत्साह काफ़ी मात्रा में था। तो वो बल और उत्साह का धनी था। भीख मांगकर पेट भरने की अपेक्षा भूखा रहना उसको अधिक प्रिय था, या फिर परिश्रम करके जो भी रूखा सूखा मिले वो उसको स्वभाव से ही प्रिय था। इस टाइप का ये दीनू का स्वभाव था। और एक ये गरीब किसान था, उसके पास अगर कमाई का कोई साधन था तो कमाई के नाम पर उसके पास एक सिर्फ ज़मीन का छोटा सा एक टुकड़ा था, और वो टुकड़ा भी जो है पहाड़ी के ऊपर था, उसके घर से काफ़ी दूर पहाड़ी के ऊपर, और वो भी बंजर। एक दिन दीनू ने बंजर जमीन को जोतकर खेत बनाने का निश्चय किया। एक दिन उसने सोचा कि चलो उस बंजर जमीन को थोड़ा सा समतल किया जाए और थोड़ी सी खेती करके अपनी उपजीविका उस पर मतलब अपना जो रोज का खर्चा है उसके ऊपर चलाया जाए। इसलिए वो फावड़ा कुदाल लेकर अपनी उस जमीन की ओर, जहाँ जो कि उसके घर से काफ़ी दूर थी पहाड़ी पर, वहाँ पर वो चला। वहाँ जाकर उसने ढेले तोड़ना प्रारंभ कर दिए। ढेले यानी जो भी मिट्टी के मोटे मोटे टुकड़े थे या फिर पत्थर के टुकड़े थे, उसको उसने तोड़ना शुरू कर दिया। अब उसे काम करते देखकर, जब वो काम कर रहा था तो पहाड़ी से एक हट्टा कट्टा नाटा, एक अच्छा सा हट्टा कट्टा मोटा सा एक नाटा व्यक्ति वहाँ पर आया। नट दौड़ता हुआ आया और डपट कर बोला, दीनू को उसने डपटा और बोला, क्यों रे पत्थर फोड़, यहाँ खटपट क्यों मचाए है तुम, ये इस तरह की खटपट यहाँ पर क्यों कर रहे हो, और इस तरह से जो पत्थर फोड़ रहे हो उससे खटपट ये जो हो रही है ये तुम क्यों कर रहे हो। दीनू बोला, यह मेरी ज़मीन है, इसके ढेले तोड़कर इसे खेती लायक बना रहा हूँ। इसके जो ढेले हैं ऊंचे मोटे मोटे से, उसको तोड़ के मैं उसको समतल ज़मीन बना रहा हूँ, और जिस पे ऊपर मैं खेती करूँगा, खेती लायक उसको मैं बना रहा हूँ। नाटे नट ने फिर घुड़क कर कहा, ढेले फोड़ रहे हो या मेरी खोपड़ी। नाटे को बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा कि तुम ये ढेले तोड़ रहे हो या फिर मेरी खोपड़ी तोड़ रहे हो, तो इस तरह के जो कर रहे हो तुम, तो उससे क्या हो रही है, आवाज़ हो रही है, तो ये मुझे सहन नहीं हो रही है। इस तरह से उस नाटे ने दीनू को कहा। आपकी खोपड़ी तो आपके कंधे पर है श्रीमान। थोड़ा सा माहौल को हल्का करने के लिए दीनू ने जो उसको बोला कि आपकी खोपड़ी तो आपके कंधे के ऊपर है, मैं आपकी खोपड़ी भला कैसे तोड़ सकता हूँ। पहले आप बताइए कि आप कौन हैं महाशय, आप बताइए कि आप कौन हैं और मेरे ऊपर इस प्रकार बिगड़ क्यों रहे हो। इस तरह से दीनू ने उनसे कहा। नट बोला, मेरा नाम खट्टनवीर है। थोड़ा सा अकड़ के वो बोला कि मेरा नाम क्या है, खट्टनवीर है। इसी पहाड़ी पर मेरा पुराना पट्टन शहर है। उसी पहाड़ी के ऊपर एक शहर है, उसका नाम उसने बताया पट्टन। मैं उसी में ठाठ से रहता हूँ। उसने बताया कि मैं वहीं पे रहता हूँ और बड़े ठाठ से रहता हूँ, और तुमने मेरी शांति भंग कर दी। शांति कैसे भंग हो गई, तो वो जो मिट्टी के ढेले तोड़ रहा था उससे जो खटखट की आवाज़ हो रही थी उससे उसकी शांति भंग हो गई, ऐसा उसका खट्टनवीर का कहना है। तो उसने कहा कि ये तुमने मेरी शांति भंग कर दी, मुझे खटपट बिल्कुल पसंद नहीं है, तोड़ फोड़ तुम बंद कर दो। इस तरह से वो दीनू को चमकाने लगा। अब दीनू जो एक किसान है ये बड़ा नम्र स्वभाव का है, इसने फिर भी कहा, वीर जी
यह मेरी भूमि है। वीरजय ने एक बड़े भाई का सम्मान देते हुए उसने कहा कि ये मेरी ज़मीन है और मुझे सिर्फ इसी का सहारा, इसी के ऊपर मैं जब खेती करूँगा तो ही मेरी जो है वो जीविका चल पाएगी। मैं अपनी इस वस्तु का, ये बंजर पड़ी जो ज़मीन है उसका मैं उपयोग करना चाहता हूँ। इसके ढेले तोड़ने से आपको कोई हानि नहीं होगी, तो आप मेरे से रुष्ट क्यों हो? मैं तो इसके ढेले तोड़ रहा हूँ, मैं आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा हूँ। दीनानाथ ने सहज भाव से उसको कहा, मतलब बिल्कुल शांति से उसने जवाब दिया। खट्टनवीर दांत पीसता हुआ बोला, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था और थोड़ा सा ऐसा गुस्से में तमतमाता हुआ दांत पीसते हुए बोला, दुष्ट मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। उसने कहा है दुष्ट मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आज तू ढेले तोड़ रहा है, कल मेरे दांत तोड़ने को तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से उसने कहा कि आज तो तू तो ढेले तोड़ रहा है, कल हो सकता है तू मेरे दांत तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, चल भाग यहाँ से। इस तरह से वो दीनू को डराने लगा। नहीं तो मैं तेरे रास्ते का रोड़ा, तेरे पैर का फोड़ा और तेरी पीठ का कोड़ा बन जाऊंगा। यानी इस तरह से वो डराने लगा। उसने कहा कि मैं रास्ते का रोड़ा बन जाऊंगा। रोड़ा यानी बड़ा सा पत्थर। अगर मान लो हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई ऐसा बड़ा सा पत्थर आ जाए जिस कारण से हम रास्ता क्रॉस नहीं कर पाए, बीच में ही है, तो वो परेशानी वाला सबब बन जाएगा। तो इसी तरह से मैं तुम्हारे रास्ते का रोड़ा यानी पत्थर नहीं तो तुम्हारे रास्ते में मैं परेशानी बनकर खड़ा हो जाऊंगा, तुम्हारे पैर का फोड़ा बनकर खड़ा हो जाऊंगा। पैर का फोड़ा, जब हमारे पैरों में अगर फोड़ा आ जाए तो हमारा चलना दुर्लभ हो जाए, दुर्मल हो जाए। तो इसी तरह से उसने कहा कि मैं तुम्हारे पैर का फोड़ा बन जाऊंगा जिसके कारण तुम रास्ते पे चल ही नहीं पाओ, और मैं पीठ का फोड़ा बन जाऊंगा। पीठ के ऊपर ऐसा बड़ा सा किसी किसी के पीठ के वो पीछे जो है वो ऐसा मोटा मोटा सा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कुब्बड़ टाइप का निकल आता है, उसको बोलते हैं कोड़ा। तो मैं तुम्हारे पीठ का कोड़ा बन जाऊंगा। इस तरह से धमकी जो है खट्टनवीर ने यहाँ पर दीनू को दिए। दीनानाथ ने गर्व से सिर उठाकर कहा, बोने मदारी। अब दीनानाथ बहुत देर से सुन रहा था, वो उसको प्रेम से समझा रहा था, पर ये बोना मानने को तैयार नहीं, वो धमकी के ऊपर धमकी दिए जा रहा था। तो दीनानाथ ने सिर उठाकर कहा, बोने मदारी, मैं आज अपने बाप दादा की धरती के रोड़े यहाँ हटाने के लिए आया हूँ। उसने और बोला कि मदारी, मदारी जो होता है ना कि वो बंदर का खेल दिखाता है, उसी टाइप का ये बंदर जैसे ही कर रहा था, खेल वो कर रहा था। इसलिए उसने कहा कि बोने मदारी, मैं आज अपने बाप दादा की जो धरती है उसके ऊपर जो रोड़े पड़े हैं, मतलब जो पत्थर कंकड़ है, उसको मैं हटाने आया हूँ। तुम सोच विचार करके मेरे आड़े आना। अब दीनू का जो पेशेंस है वो खत्म हो गया और उसने कहा कि ये जो तुम मुझे धमकी दे रहे हो, ये धमकी तुम सोच विचार करके देना। मैं तो मेरे बाप दादा की ज़मीन के रोड़े हटाने आया हूँ और तुम मुझे इस तरह से धमकी दे रहे हो, तो सोच विचार करके ही मेरे आड़े आना। यह मुंह तोड़ जवाब देकर दीनू अपने काम में लग गया। बोना खिसिया कर वहाँ से चला गया। बोने को थोड़ा सा बोना डर भी गया और हल्का सा वो करके और गुस्से से निकल गया वो। अब दीनू ने बहुत दिनों तक कठिन परिश्रम किया। परिश्रम करने के बाद उसने जो ऊंची नीची पहाड़ी की ज़मीन है, पता है आप लोगों को, पथरीली ज़मीन होगी, पहाड़ है तो ऊंचाई पे होगा, तो ज़मीन तो सीधी होना नहीं है, तो उसको उसने अच्छे से पत्थर कंकर उसने इकट्ठा करे, जो मोटे मोटे ढेले थे उसको फोड़ा और उसने पूरी ज़मीन को समतल बनाया। और समतल बनाकर उसने उसमें बीज बो दिए। बीज बो दिए तो और समतल भूमि को उसने जोता और उसमें उसने बीज बो दिए। खट्टनवीर उस समय दोबारा तो नहीं आया। जब ये समतल जमीन कर रहा था या बीज बो रहा था उस समय तो खट्टनवीर नहीं आया, पर जब खेती तैयार हुई, मतलब उसने बीज बोए, उन्होंने उसके बाद बारिश हुई या पानी दिया, तो उसके बाद जो खेती तैयार हुई तो वो रातों रात आकर चुपचाप उसको काट कर ले गए। ये खट्टनवीर जो दुष्ट आदमी था वो दीनू की खेत, जो पकी पकाई खेत जो थी, वो उसको रात को ही काट कर वो ले गया। दीनानाथ सब समझ गया। दीनानाथ को सब समझ में आ गया कि ये सब करतूत किसकी है, लेकिन वो बिना देखे किसी के ऊपर किसी को वो दोष नहीं दे सकता था। अगर अपने आंखों से किसी को कुछ गलत कार्य करते हुए नहीं देखा तो हम लोग कैसे मानेंगे कि उसने गलती की। तो इसलिए दीनू वहाँ पर चुपचाप रहा, क्योंकि उसने खट्टनवीर को आंखों से नहीं देखा था कि उसने खेती जो है वो चुरा कर ले गई। अब फिर भी उसने क्या किया कि दीनानाथ सब समय उसने खेत दोबारा यत्न से वापस से तैयार किया। चलो गई तो गई मेहनत, अब इस बार वापस से दोबारा मैं खेती करता हूँ। तो उसने वापस से बीज बोए और बड़े यत्न से उसकी रखवाली भी करने लगा। रात भर में रखवाली करने लगा। इस बार भी अवसर पाकर खट्टनवीर उसको काट कर ले गया। अब इन्होंने दूसरी बार खेती की। दूसरी बार भी खट्टनवीर ने उसके साथ यही दुष्टता की। उसने समय देखा और जब थोड़ा सा उसका दीनानाथ का ध्यान इधर उधर भटका होगा या दीनानाथ किसी काम से गया होगा, तब वो वापस से वो खेती को चुरा कर ले गया।
दिनू किसान अपनी हानि पर पछताता हुआ मेड़ पर बैठा था। अब दो दो बार हानि हो जाए, किसी को भी अगर नुकसान हो जाए तो उसका मन तो दुखी होता है। तो वो अपने खेत के मेड़ पर बैठ गया था, बैठ गया। इतने में खट्टनवीर वहाँ पर आया, अपने मेड़ पे बैठा होता। मेड़ समझते होंगे आप लोग, जैसे खेत के खेत जो होती है उसके ऊपर ऊंचाई जैसा कोई एक जगह बनी हुई रहती है या फिर उससे ऊंचाई बनी हुई रहती है, उस मेड़ पर वो बैठ गया और बैठा हुआ था, दुखी था। इतने में वहाँ पर कौन आया? खट्टनवीर आया। खट्टनवीर आया और हालचाल पूछकर बोला, भैया दीनू। अब उसको क्या कह के बुला रहा है वो? भैया। भैया दीनू, इस पहाड़ी के आसपास चोरों का बड़ा झमघट है। क्या कहा? कि भैया दीनू, यहाँ पहाड़ी के आसपास चोर लोगों का जमघट, यानी बहुत सारे चोर लोग यहाँ रहते हैं। इसलिए मैं तुमसे पहले ही कहता था कि तुम व्यर्थ परिश्रम क्यों कर रहे हो। मैं इसलिए तो तुमको बोलने आया था कि तुम ये जो ढेले तोड़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत क्यों कर रहे हो तुम मेरे पड़ोसी हो, तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। बड़ी मीठी मीठी बातें वहाँ पर वो बोल रहा है और कह रहा है कि यहाँ पर चोरों का झमघट है, इसलिए मैंने तुमको पहली बार भी मना करा था कि तुम इतने परिश्रम मत करो। और उसने कहा कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ या तुम मेरे पड़ोसी हो, तो तुम्हारी सहायता करना मेरा धर्म है। अब ये दुष्ट खट्टनवीर जो है वो अच्छा आदमी अच्छाई का नाटक यहाँ पर दिनू के सामने कर रहा है। अब यदि तुम मुझे भी इसमें साझेदार बना लो। अब उसने क्या करी? दिनू के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम ये खेती में मुझे साझेदार बना दो, मतलब आधा हिस्सा। साझेदार मतलब जो भी काम होगा या जितना भी उसका फायदा होगा उसको आधा आधा मतलब बांटने में आ जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा साझेदार बना लो तो मैं इस खेत की रखवाली कर दिया करूँगा। अब तुम तीसरी बार भी और खेत बोओगे और कोई किसान वो चोर काट कर ले जाएगा, तो तुम क्या करो? मुझे पार्टनर बना लो, तो जो आधा हिस्सा है मुझे दे देना, तो मैं क्या करूँगा? उसमें रखवाली कर दिया करूँगा। दीनानाथ ने कहा, मुझे स्वीकार है। दीनानाथ ने क्या कहा कि चलो अब दो बार तो खेत चोरी हो गया, चलो तीसरे बार इससे हाथी मिला लेते। तो उसने उसको स्वीकार कर लिया और बोला कि बोलो तुम्हारी क्या शर्त है? तो उसने कहा, मेरी तो बस एक शर्त है। अब वो खट्टनवीर ने वो जो दिनू है उससे कहा कि मेरी तो सिर्फ एक शर्त है, तुम जो तो वो फसल तैयार होने पर उसके ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना, और नीचे का जो भी हिस्सा होगा वो स्वयं ले लेना। देखो ये खट्टनवीर बड़ा चालाक बन रहा है। अब उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे खेत की रखवाली करूँगा, तुमको फसल जोतना बोना, ये फसल तैयार करना, ये सब कुछ काम तुम्हारा। पर जब फसल तैयार होगी तो ऊपरी हिस्सा मुझे दे देना, नीचे का हिस्सा तुम रख लेना। कितना मतलब दुष्ट आदमी है और शहाना आदमी है। अगर कोई भी फसल तैयार होती है, गेहूँ की, बाजरे, ज्वार, मान लो आप लोग, तो क्या होता है? उसकी जो फसल आती है वो ऊपर ऊपर आती है, मतलब उसके जो दाने लगते हैं या उसका जो जिसमें दाने लगते हैं वो चीज़ जो लगती है वो ऊपर लगती है। तो ऊपर का पोर्शन अगर वो ले लेगा खट्टनवीर, तो बेचारे दिनों के लिए क्या बचेगा? नीचे ज़मीन का तो कुछ काम का ही नहीं है जो नीचे बचा। तो इसने क्या बोला? ऊपर ऊपर का हिस्सा मुझे दे देना और नीचे का जो भी हो वो स्वयं ले लेना। अब दिनों ने उसकी बात मान ली। अब दिनों को तो पता था कि फसल चुरा के ले जाने वाला यही है और ये बड़ा चालाक है। दिनों ने उसको अच्छी तरह से समझ लिया था। दिनों ने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली और उस साल उसने क्या बोए? दिनों ने आलू बोए। उस दिन उसने ना ज्वार बोया, ना गेहूँ बोया, ना बाजरा बोया, और उसने क्या बोए? उसने आलू बोए। आलू मत पता है बच्चों आपको? आलू कहाँ उगते हैं? आलू जो है वो ज़मीन के अंदर उगते हैं और उसका पौधा जो है वो ऊपर आता है, और आलू जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। खट्टनवीर रखवाली करने लगा। खट्टनवीर को पता नहीं इसने क्या बोया। खट्टनवीर रखवाली करने लगा। फसल तैयार होने पर बंटवारे में आलू तो दिनू के हिस्से में आ गए, क्योंकि वो जो खट्टनवीर था उसने तो ऊपर वाला हिस्सा मांगा था। तो ऊपर का हिस्सा जो पत्ते पत्ते जो है वो सब उसने दिनू ने खट्टनवीर को दिए, और नीचे नीचे बचे आलू वो किसके हिस्से में आए? तो वो आए दिनू के हिस्से में, और पत्ते आए खट्टनवीर के हिस्से में। खट्टनवीर इस पर आपत्ति नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि जो ऊपर का हिस्सा है मुझे देना, नीचे का तुम लेना। तो वो कुछ आपत्ति भी नहीं कर सकता था कि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया, तुमने आलू रख लिया, मुझे पत्ते दिए, वो कुछ बोल नहीं सकता था। क्योंकि समझौता ऐसा ही हुआ था कि ऊपर का हिस्सा लेगा खट्टनवीर, नीचे का हिस्सा लेगा दिनू। जब दोबारा बोने का समय आया, पहली बार की तो खेत हो गई, अब दूसरी बार का वो आया। दूसरी बार जब बोने का बात आए तो उसने कहा खट्टनवीर ने, भैया दिनू इस बार तो मैं नीचे की उपज लूँगा। क्या बोला? कि अब मैं नीचे की उपज लूँगा, मैं ऊपर के वो नहीं लूँगा, नीचे की उपज लूँगा, जो भी नीचे आएगा ना वो मैं लूँगा। अब दिनू समझ गया वापस से उसकी चालाकी। दिनू ने इस बात को भी मान लिया। दिनू ने कहा हाँ ठीक है, आपको नीचे का हिस्सा लेना, बिल्कुल आप इस नीचे का लेना।
इस बार उसने गेहूं बोया। क्या बोला बोया दिनू ने? तो दिनू ने इस बार गेहूं बोया। फसल तैयार होने पर समझौतों के अनुसार दाने तो दिनू के हाथ आए। अब जो है गेहूं के दाने ऊपर लगते हैं, नीचे तो लगते ही नहीं है। समझौता हुआ था कि नीचे का हिस्सा खट्टन लेगा, ऊपर का हिस्सा दिनू के हाथ आएगा। तो दिनू के हाथ तो आ गए दाने और खट्टनवीर को मिले जो है नीचे का पोर्शन। इस बार भी खट्टनवीर का जो पासा था उल्टा पड़ गया था। खट्टनवीर अपने आप को बड़ा होशियार चालाक समझ रहा था कि मैं जो है वो सब चीज़ें ये कर लूँगा, पर वो ऐसा उसका ये फांसा जो है वो अब वो उल्टा पड़ा। 2 बार की अच्छी उपज से दीनानाथ ने कुछ धन कमा लिया। 2 बार की इससे दीनानाथ को बड़ा वो हो गया, क्योंकि उसकी फसल इस बार न चोरी गई और जो समझौता हुआ था उस समझौते के अनुसार बिल्कुल शांति से सब कुछ हो गया। तो लिया वो खेत के पास ही एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। अब उसकी फसल अच्छी हो गई, थोड़ी बहुत कमाई हो गई, तो दिनों ने क्या किया, उसका जो खेत था वहीं पे उसने एक झोपड़ी बना ली और झोपड़ी में ही वहाँ खेत के पास झोपड़ी बनाकर ही रहने लगा। जब जोतने बोतने का समय आया तो खट्टनवीर उसके पास आकर बोला, कहो जी इस साल का समझौता कब होगा? अब जो है ये खट्टनवीर वापस से आ गया और बोला कि अब तो ज़मीन बोने का उसका समय आ गया, बताओ समझौता कब होगा? तो मैं तो यो ही नाटा था लगातार, घाटे पर घाटा उठाकर सूखकर काटा हो गया हूँ। अब उसने कहा कि मैं तो ऐसे ही नाटा था, मतलब पहले दुबला पतला और अभी तो मैं और मेरी इतनी परेशानी हो गई कि मैं तो दुबला हो गया हूँ, सूखकर काटा हो गया हूँ, मेरे घर में आटा दाल तक नहीं है, ऐसा खट्टनवीर ने दिनू को कहा। और तुम्हारे यहाँ पराठा बन रहा है? अब बोले कि मेरे घर में तो आटा दाल भी नहीं है खाने के लिए और तुम्हारे घर में पराठा बन रहा है। अनाज से कोठा पाटा जा रहा है, मतलब तुम्हारे घर में अनाज के ढेर होते जा रहे हैं। इस बार तुम मुझे उल्लू ना बना पाओगे। उन्होंने कहा कि मैं अभी इस बार वो करने वाला हूँ, तो इस बार तुम तो मुझे उल्लू नहीं बना पाओगे, ऐसा खट्टनवीर ने दिनू को कहा। खट्टनवीर साजे का खटखट अच्छा नहीं होता, अब जो कुछ कर सकूंगा मैं अकेले ही करूंगा, दिनू ने कहा। अब दिनू को समझ में आ गया था, तो दिनू ने खट्टनवीर से कहा कि ये जो साझेदारी का सौदा है ये इसमें खटपट होने की वो रहती है आशंका, तो अब मैं ये सौदा नहीं करना चाहता हूँ। मैं अकेले ही मेरी खेत बोऊंगा, जोऊंगा, जो भी है जो भी फसल है वो मैं अकेला ही रखूँगा, अब मैं कोई साझेदारी नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से दिनू ने उससे बोल दिया। तो खट्टनवीर ने कहा, तो अगर तुम बोल रहे हो दिनू कि तुम ही अकेले करोगे तो रखवाली कौन करेगा? ठग चोर तुम्हारा धन पहले की तरह हड़प कर जाएंगे। उसने कहा कि देखो तुम्हारा पहले 2 बार तुम्हारा जो खेत है वो चोरी हो गई थी, अगर रखवाली मैं नहीं करूँगा तो चोर जो है तुम्हारा खेत जो है वो चुरा के ले जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। क्या तुम्हें रखवाली के लिए कोई नया साथी मिल गया है? तुम मुझे रखवाली के नहीं रख रहे हो तो कोई तुमको नया साथी मिल गया है क्या? ऐसा खट्टनवीर ने दिनू को कहा। दिनू ने अपनी लाठी की ओर इशारा करके कहा, जी हाँ। अब लाठी बताई दिनू ने, एक वो उसके पास बड़ा सा डंडा था, वो डंडा बताया और ऐसा डंडा ठोकते उसने कहा कि हाँ जी हाँ खट्टनवीर तुम पूछ रहे हो ना कोई साथी मिल गया क्या, तो मेरा साथी कौन है? तो ये डंडा। इस तरह से उसने कहा, लाठी की ओर इशारा करके कहा, जी हाँ ठग चोरों की तो ठीक करने वाले ये मेरे नए साथी हड्डी तोड़ जी है। उसने कहा कि हाँ ये मेरा नया साथी है हड्डी तोड़। कौन किसको बोला हड्डी तोड़? जो उसके पास डंडा था ना, ये डंडे को उन्होंने कहा कि ये मेरा नया साथी है जो हड्डी तोड़ है। इनके आगे दुष्ट लोग भी नहीं ठहरते, चाहे कोई कितना भी दुष्टता कर ले वो इस डंडे के आगे बिल्कुल ठहरता नहीं है। अपनी आंखों से इनका प्रताप देखिए, अगर तुमको देखना है तो मैं प्रताप दिखाऊँ इस डंडे का। ऐसा यह कहते हुए दिनू ने हाथ में लाठी लेकर खट्टनवीर की ओर वो झपटा। उसको पता था ये खट्टनवीर ही दुष्ट है, दोनों बार उसकी फसल जो है ये खट्टनवीर ने चोरी की, तो वो जो लाठी है उसने उठाई और वो खट्टनवीर के पीछे दौड़ा या उसके ऊपर छोड़ा। खड़ा रहा खट्टन, जैसे ही खट्टनवीर की ओर वो दौड़ के आया तो खट्टनवीर खड़ा हो गया और इस लाठी से मैं तेरी शठता भगा दूंगा। जैसे ही उसने कहा, दिनू ने खट्टनवीर को पकड़ा और कहा, ये जो तू दुष्टता करते आया है ना मेरे साथ, ये दुष्टता मैं तेरी इस लाठी से अभी भगाता हूँ और तेरे दांत खट्टे कर दूंगा। तू ही मेरी 2 साल की कमाई लूट के ले गया था। अब दिनू को सब पता था, तो दिनू ने कहा कि तूने 2 साल की मेरी कमाई लूट कर ले गया, अब ये लाठी जो है ये तेरे दांत खट्टे करेंगे और तेरी दुष्टता जो है इस लाठी से ठीक होगी। अब वो दिनू ने जो है उस नाटे की वो जो नाटा जो खट्टनवीर है उसकी चोटी पकड़ ली पीछे से और उसे लट्टू की तरह नचाने लगा। लट्टू आप लोगों ने देखा होगा, लट्टू चलाए भी होंगे आप लोगों ने बच्चों, कि लट्टू में रस्सी बांध के उसको ऐसा फेंका जाता है तो ऐसे गोल 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 गर 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 घूमता रहता है। इसी तरह से गोल गोल उसकी चोटी पकड़ के दिनू ने खट्टनवीर को घुमाना चालू कर दिया।
अब खट्टनवीर जैसे जैसे गोल गोल घूमने लगा, उसका सिर चकराने लगा, तो खट्टनवीर गिड़गिड़ाते हुए बोला, उसने हाथ जोड़ लिए, बोला क्षमा करो दीनानाथ, क्षमा करो दीनानाथ। पहले साल का माल तो नदी के पेट में चला गया और दूसरे साल का मेरे पेट में। उसने कहा कि पहला जो माल था वो नदी के उसमें चला गया और दूसरा जो है मेरे पेट में चला गया। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, देह के जोड़ ना तोड़ो तुम। मतलब उसने कहा कि तुम ये जो मेरे को तो घुमा तो रहे हो और अब ये लाठी से मेरे जो अंग है, जो हड्डी है, उसको मत तोड़ो। इस तरह से खट्टनवीर ने दीनू के सामने प्रार्थना की और वो गिड़गिड़ाया। आने पाई जोड़कर मुझसे दंड ले लेना। अब वो उसने ये भी कहा कि मैंने जो भी चोरी की है तो मैं एक पैसा उसका तुमको लौटा दूंगा, तुम भले ही मुझसे दंड ले लेना। कोई लाख करोड़ की बात तो नहीं है, कोई लाख करोड़ की चोरी तो मैंने करी नहीं थी, मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारे पैसे दे दूंगा, पर इस बार मुझे छोड़ दो। ऐसा वो गिड़गिड़ाने लगा और कहा, मैं फिर दिखाई पड़ूँ तो मेरी गर्दन मरोड़ देना या खोपड़ी फोड़ देना। उसने कहा कि अगर मैं अब और मिलूँ तो मेरी गर्दन मरोड़ देना या मेरी खोपड़ी फोड़ देना। दीनानाथ ने उससे 2 साल की खेती का पूरा मूल्य लेकर उससे पिंड छोड़ा। दीनानाथ ने भी उससे पूरे 2 साल की खेती, उसके जो पैसे बन रहे थे वो पूरे उसने लिए और फिर उससे उसका पिंड छूट गया। मतलब एक बार का उसको सबक दीनू ने उसको सिखा दिया। इसके बाद खट्टनवीर ने अपनी खिड़की से कभी झाँककर देखने का भी साहस नहीं किया। खट्टनवीर दीनू से इतना डर गया कि उसने खिड़की से उसको झाँककर भी नहीं देखा। दीनू के खेत कब बोए और कब कट गए। इसी तरह से हर साल दीनू खेत बोता और काटता और अपनी फसल का वो उपयोग करता और इस तरह से दीनू ने इस खट्टनवीर को सबक सिखाया। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम कक्षा में पूछेंगे, तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। घर पर इस पाठ को अच्छे से रीड करना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देना रहेंगे। आशा करती हूँ कहानी सबको बड़ी अच्छी लगी होगी। किस तरह से दीनू ने खट्टनवीर को सबक सिखाया और अपनी चालाकी का परिचय दिया। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जो कि 4थे नंबर की वीडियो रहेगी, पार्ट नंबर 4, माँ को पत्र। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ रहिए। हैव अ नाइस डे।